वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी फॉर एक्सपायरी डे। एक्सपायरी के दिन हम लोग इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी का यूज़ करके कैसे पैसा बना सकते हैं, कितना बना सकते हैं, ये जानने के लिए आज हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं। और ये स्ट्रेटजी जो होती है स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी मानी जाती है। हालांकि ये एक्सपायरी के दिन ही मोस्टली वर्क करती है। तो यही मैं आपसे शेयर करने के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ना अच्छी लगे फिर भी कर दीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमको स्कैल्पिंग करनी कैसे है, वो भी एक्सपायरी के दिन। स्कैल्पिंग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैल्पिंग होती क्या है, स्कैल्पिंग की कैसे जाती है। स्कैल्पिंग मैं आपको बता दूँ, स्कैल्पिंग होती है आपको, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको पहले आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेता हूँ, तो आपको समझने में और मुझे समझाने में दोनों को आसानी रहे। हाँ, चलिए हाँ शुरू करते हैं। स्कैल्पिंग होती क्या है, स्कैल्पिंग होती है कम कर देते हैं आपको हाँ स्कैल्पिंग क्या है। स्कैल्पिंग क्या है मैं आपको यही बताने के लिए जो अपना पहला टॉपिक है, स्कैल्पिंग है क्या। स्कैल्पिंग है कि मार्केट किसी डायरेक्शन में मूव कर रही हो, अब जा रही हो, मीन्स की जैसे मार्केट ऐसे 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 बिहेव करता ही है। इसमें कुछ नई बात तो है नहीं, आप लोग को भी पता होगा कि मार्केट ऐसे ही करके ऊपर नहीं जाता या फिर ऐसे ही करके डाउन नहीं आता। मार्केट हमेशा एक चाल चलता है और ऐसे ही करके मार्केट अप जाता है, या डाउन अगर उसको आना होता है तो ऐसे ही करके वो डाउन भी आता है। तो अपने को इसमें स्कैल्पिंग ट्रेड ढूंढना है। इसमें स्कैल्पिंग ट्रेड आप कैसे ढूंढ सकते हैं, यही मैं बताने के लिए हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ स्कैल्पिंग कैसे ढूंढा जाता है। स्कैल्पिंग ढूंढा जाता है कि जैसे मान के चलिए कल मार्केट किसी रेंज पे ओपन होती है, जैसे आज की मैं बात करता हूँ, आज मार्केट ओपन हुई तो आज तो फिलहाल आप आधे दिन तक तो पूरा ये साइड पे चला गया। उसके बाद ये जैसे यहाँ पे एक मार्केट अपना लो बनाया, इस रेंज पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट लो बनाया हुआ है। अब मार्केट लो बनाने के बाद जब मार्केट वहाँ से रिकवरी स्टार्ट करती है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करती है, मीन्स अगर वो अप जा रही है या डाउन आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, जब रिकवरी स्टार्ट करती है, मीन्स कि वहाँ तक मार्केट डाउन आ रही थी। ये आप देख रहे हैं कि ये आज का है, तो ये डे का लो भी था। डे का मतलब लो, मार्केट जब डे का लो ब्रेक करती है, नया लो बनाती है मार्केट, इस पे मीन्स मान के चलिए कि यहाँ पे मार्केट 41,600 की पुट, 41,000 हाँ 41,600 की पुट अपने हाईएस्ट रेंज पे रही होगी इस टाइम मार्केट के अंदर। तो हाईएस्ट टाइम पे रही होगी, तो मीन मान के चलिए मैं आपको एक मोटा मोटा बात बता दूँ। जैसे मान के चलिए 200 पे थी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये 241,600 की पुट 200 की रेंज पे है। अब मार्केट यहाँ से जब रिकवरी स्टार्ट करती है, मीन्स वापस जाना शुरू करती है। हमको स्कैल्पिंग ढूंढना है, तो हम स्कैल्पिंग ट्रेड कैसे ढूंढेंगे। उनको ढूंढने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि मान के स्कैल्पिंग हमेशा 10% माइनस करके निकाला जाता है। 10% माइनस मीन्स कि जिस स्ट्राइक प्राइस को आप ले रहे हैं, मान के चलिए आप 600 के बजाय 500 ले रहे हैं, तो उसकी रेट हो सकती है कि जो 250 रुपये हो, 300 रुपये हो, या अगर आप कोई और ले रहे हैं तो उसकी रेट हो सकती है 500 रुपये। मीन्स अगर 500 रुपये है या 200 रुपये है, 250 रुपये है, तो उसका 10%। जब मार्केट यहाँ पे पुट ने अपना हाई बनाया, मार्केट ऑब्वियसली सी बात है, मार्केट जब पुट का लो है, मार्केट डे के लो भी काम कर रही है, तो पुट का ही हाई बनेगा। तो यहाँ पे मार्केट का 500 का इसने नया हाई बनाया, पुट में 500 का नया हाई बनाया। जब ये मार्केट यहाँ से वापस जाना शुरू करती है, मीन जब ये रेट 50%, 10% हुआ 50 रुपया, तो ये जब 50% डाउन आए, थोड़ा माफ कीजिएगा,
ड्राइंग सही से नहीं बन पा रही है, तो ड्राइंग मेरी स्टार्टिंग से कमज़ोरी थी। हाँ चलिए टॉपिक पे बात करते हैं। हाँ तो जब मार्केट यहाँ से इस रेंज से वापस रिकवरी स्टार्ट करती है और इस समय मान के चलिए 41,600 की पुट का रेट ये 200 रुपया था, 200 रुपया, ठीक है। तो यहाँ से जब 10% ये 10% रिकवरी स्टार्ट किया, 20% मतलब ये कि ये इसका 20 रुपया, और ये जब इसका रेट 180 रुपये हो जाए, 180 रुपये, जब इसका रेट 180 रुपये हो जाए तो इस समय हमको कोई एक कॉल डाल, मीन जब पुट का 10% डाउन हो तो हमको एक कॉल डाल, कॉल डालने का मतलब कि आपको एक अपसाइड के लिए सी बाई करनी है, ठीक है, सी बाई करनी है और आपको प्रॉफिट का मजे लेने, ठीक है। आप प्रॉफिट को टेल करते चलिए, ठीक है, अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते चलिए, प्रॉफिट को टेल करते चलिए स्टॉप लॉस को आप, और एक अच्छे खासे प्रॉफिट भी आपको दे जाएगा ये। जब आपका प्रॉफिट हो जाए तो आप इसको एग्जिट भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। अब आपको ये 250-300 रुपये का, ये 250-300 पॉइंट का आपको ये प्रॉफिट दे दिया आराम से, ठीक है। सेम फिर मार्केट यहाँ जब देखिए इसने अपना फिर कॉल साइड इसने अपना हाई बनाया, ठीक है। मैं थोड़ा ये सब कचरा हटा देता हूँ, हाँ ठीक है। अब कॉल साइड के लिए भी सेम चीज़ वैसे ही वर्क करेगी। जब इसने कॉल साइड में अपना हाई बनाया, कॉल साइड में हाई बनाया इसने कॉल, अब मान के चलिए कि प्रेजेंट टाइम में 41,900 की कॉल, 41,900 की कॉल ये 500 रुपये की थी, 500 रुपये की थी, तो उसका 10% जब माइनस होगा, 10% माइनस मतलब वही 50 रुपये। अगर ये कॉल 500 की है तो 10% इसका 50 हुआ, अगर ये 400 की थी तो 40 होता, 300 की थी तो 30 होता। तो 10% जब मार्केट अपने रेंज से लो हो जाए, तो मतलब ये 500 से जब ये 450 पे आ जाए तो उस समय आपको एक कोई पुट डालना है। पुट डालना मीन्स कि आपको डाउन साइड एंट्री करनी है और आपको फिर ट्रेड के मजे लेना। हाँ हालांकि मार्केट यहाँ तक आया, फिर यहाँ से वापस गया, मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर डाउन आया। तो आपको यहीं कहीं जब मार्केट यहाँ तक आया, फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आप दोबारा तो आप एंट्री करेंगे नहीं, क्योंकि आपके एक पहले से एंट्री पुट टाइट में है। कि लोग कहेंगे यहाँ भी एंट्री बन रही थी, नहीं भाई यहाँ नहीं बन रही थी, क्योंकि मार्केट में आप यहाँ से ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। आपने यहाँ किया, ठीक है, आपने यहाँ किया, आपका क्या है, यहाँ जब इस वीक पे गया तो आपका डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस फिट हो गया होगा, ठीक है। फिर आपको नई एंट्री यहीं कहीं मिल जाएगी, आपको नई एंट्री मिली, आपकी एंट्री चल रही है भाई, एंट्री चल रही है, ठीक है। अब आपको यहाँ बाई चांस आपने बीच में एग्जिट कर दिया तो हाँ ठीक है, आपके लिए ये छोटी एंट्री बन जाएगी। अगर आपने नहीं एग्जिट किया तो आपको फिर यहीं कहीं आपको ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको हिट कर देगा, लेकिन फिर भी ये आपको एक अच्छा खाता प्रॉफिट दे के ही जाएगा। इतना मीन्स कि आपको अगर आपने यहाँ कहीं किया था तो आपको 200 पॉइंट का एवरेज दे जाएगा। आप दिन में ऐसे 2 ट्रेड कीजिए, 2 ट्रेड कीजिए, इससे ज़्यादा मत कीजिए। 2 ट्रेड आपके हो जाए, आप इसमें प्रॉफिट बना लीजिए और आप उसको साइड कर दीजिए। हाँ ऐसा नहीं है कि अब ये 100% आपको वर्क ही करेगा, ऐसा नहीं है कि जितने दिन आप ट्रेड करेंगे सब दिन ये आपका वर्क ही करेगा, जितने दिन आप करेंगे सारा आपका प्रॉफिट ही होगा, ऐसा नहीं है भाई। कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करती, ठीक है। उसको जो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट करते हैं हमारी साइकोलॉजी, ठीक है, हमारी साइकोलॉजी उसको प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट करती है, हमारी रिस्क मैनेजमेंट रेशियो उसको प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट करती है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि आपने यहाँ आपका मान लीजिए ट्रेड गलत हो गया तो आप लॉस को बैठे रह गए, 200-300 पॉइंट का लॉस ले लिया, प्रॉफिट हुई तो आप यहीं कहीं छोटा था 10-20 पॉइंट पे जीत कर, तो इसमें आप कभी पैसे नहीं बना पाएंगे। आपको दिन में 2 ही ट्रेड करने हैं, 2 ट्रेड उठानी। पहला ट्रेड आपको उठाना है सुबह 10:30 बजे का पहले ही आपको ये पहली एंट्री करनी है। अगर दूसरी एंट्री करनी है तो फिर आप दिन में कभी भी कर लीजिए। फिलहाल कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आप कभी भी, हाँ मुझसे कोशिश कीजिएगा कि 11:30 से 12:30 का बीच जो 1-1.5 घंटे का, इसको आप थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। इस टाइम का क्या स्टॉप लॉस ज़्यादा ही होते हैं, मैंने अपना एक्सपीरियंस सीखा है।
इसमें स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होते हैं, तो आप इसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा इस बीच में। बाकी अगर आपको करना चाहिए एक्सपायरी दिन, तो कोई भी टाइम बेटर होता है, इसी वजह से एक्सपायरी ट्रेड इसको बोलते हैं। हर दिन इसका अच्छा होगा, कभी भी किसी भी टाइम पे आप मूवमेंट दे जाता है, अच्छा मूवमेंट। और हाँ, आपको इसका स्टॉप लॉस सिर्फ आपको 15% का रखना है। 15% मतलब कि अगर आपने इसको 200 पे कोई चीज़ खरीदा है 200 पे, तो 200 का 15% आपको कितना होता है भाई? 10% तो आपको हो गया 20 रुपया, ठीक है। और 5% हो गया, मतलब आपका ये 30 रुपये का आपका ये ESL होना चाहिए भाई, 30%। और आपका इसी हिसाब से टारगेट भी होना चाहिए। टारगेट अगर आपका ESL 30 रुपये का, तो आपका टारगेट ऑब्वियसली सी बात है कम से कम 60 या 70 का तो होना ही चाहिए भाई। 60 या 70 का आपका डबल का 1:2 का, तो आपको ये रखना ही पड़ेगा इसका जो टारगेट आपको। अगर आपने इसको 40 का लिया है, 40 का आपको स्टॉप लॉस है, तो 80 का आप इसे अकॉर्डिंग आप इसको ट्रेड कीजिएगा। लेकिन दिन में 2 ही ट्रेड कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा 2 से ज़्यादा ना करो, बट ट्रेड ना करें। 2 ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दीजिएगा, नेक्स्ट डे करेंगे, रिकवरी हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। अगर ये आपको लॉस देता है 2 ट्रेड, तो आप मत कीजिए। अगर 1 ट्रेड आपको लॉस दिया, दूसरे में आपको नहीं भी हो सकता प्रॉफिट दे दे, या ब्रेक इवन पे भी अगर निकल जा रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मत कीजिए। जिस दिन देगा, जैसे कि आज ही देखिए, आज इतने एक, हाँ अब लोग ये भी पूछेंगे कि ये स्टार्टिंग में ही डे का हाई, डे का नहीं भाई। आपको ये जो स्टार्टिंग का होता है, मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ। ये जो डे का स्टार्टिंग की जो 5 मिनट की कैंडल होती है, फर्स्ट कैंडल, ठीक है ना, इसका जो हाई और लो, इसको आपको मार्क रखना है, ठीक है, मार्क करके रखना है। मैं आपको कर दे रहा हूँ, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इस रेंज को जब ये ब्रेक करेगी 5 मिनट में, तभी आपको एंट्री लेनी है, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं लेनी है। अब इस रेंज को इतने पुट साइड ब्रेक किया, मैं डाउन साइड ब्रेक किया, कब किया? 12:10 पे किया। हालांकि ब्रेक किया, ब्रेकआउट फाइनली नहीं ले पाया, ठीक है। लेकिन क्या, आपको ब्रेकआउट से मतलब नहीं है, यहाँ पे आप ब्रेकआउट ट्रेड करने नहीं है, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस स्कैल्पिंग ट्रेड करना है। स्कैल्पिंग ट्रेड की भी किसी भी साइड हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो आपको स्कैल्पिंग ट्रेड करना, तो आपको ये ठीक है, आपको ये नया रेंज बनाया, यहीं आपकी एंट्री देगा, ये आपकी एंट्री ये देगा, ये आपको एंट्री देगा। मे भी हो सकता है ये और नीचे 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 आ जाता, तो आपको हो सकता है यहाँ से होता। अभी यहाँ से हो गया, अलग बात है, हो सकता और भी नीचे चला आता, तो आपको यहाँ से ऐसे ऊपर के साइड में हो सकता है, यहीं से आपको मिल हो सकता, थोड़ा और ऊपर जाके होता, मीन जहाँ से भी होता, आपको ये 10% डाउन साइड आए तभी आपको ठीक करना, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अगर आपको कोई और क्वेश्चन इस टॉपिक पे रह गया होगा, या कोई आपके मन में क्वेरी आ रही होगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।